माँ अपनी दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए सुबह 8 बजे अपने घर से निकलती है और जहाँ पर वो काम करने के लिए जाती है वो वहाँ पर पूरा दिन अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करती है। वो पूरा दिन काम करके शाम को अपने घर लौटती है। तो एक दिन वो शाम को जैसे अपने घर लौटती है तो उसका फेस एकदम उतरा हुआ उदासी भरा लग रहा था। उसका बेटा 12वीं क्लास में पढ़ता है। वो अपनी माँ की फेस को देखकर एकदम समझ जाता है कि आज मेरी माँ के साथ कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। तो वो अपनी माँ से पूछने की जिद करता है तो उसकी माँ पहले उसे कुछ नहीं बताती है, इधर किधर की बातों में उलझा देती है। लेकिन जब उसका बेटा जिद करता है तो उस अपने जो दिन भर उसके साथ हुआ है वो पूरी बात अपने बेटे के सामने बता देती है। अपनी माँ की बात सुनकर उसका बेटा आग बबूला हो जाता है। उसकी माँ उसे समझाती है कि अभी हम उसके पास नहीं जाएंगे, तो जो उसने आज मुझसे ताना मारा है, जब हम उसकी शर्त को पूरा कर देंगे, जब हम उसके पास जाएंगे। अपनी माँ की बात सुनकर जो उसका बेटा है वो कुछ शांत होता है और अंदर से वो एक डायरी निकाल कर लाता है और वो डायरी में अपनी माँ से पूछकर उस व्यक्ति का एड्रेस, मोबाइल नंबर और नाम उस डायरी में लिख देता है। दोस्तों, उस डायरी में ऐसा वो क्या लिखता है और कहानी में ऐसा क्या होने वाला है और कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है और मेरे साथ वीडियो में बने रहना है। और फिर वही आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें ताकि मेरा हौसला ऐसे बना रहे और मैं फिर आपके सामने नई नई वीडियो, नए नए टॉपिक पर लेके आती रहूं। दोस्तों, कहानी यदि आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं और जो ये जो सब्सक्राइबर का जो बटन है उसको भी दबाते रहना है। और अब हम समय को ख़राब नहीं करते हुए वीडियो की हम तरफ चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, सपोर्ट भी मेरी पूरी आपको करनी है। तब तक मुझे बड़ी खुशी होती है आपके सामने वीडियो लेकर के आने की। चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से शहर में एक छोटी सी फैमिली रहती है जिसमें 2 माँ बेटा है। माँ का नाम किरण होता है। किरण अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने घर परिवार का गुजारा करती है। किरण का बेटा 12वीं क्लास में पढ़ता है। किरण अपने बेटे की पढ़ाई का पूरा ध्यान रखती है और वो आगे बढ़ने के लिए अपने बेटे का हौसला बढ़ाती है और अपने बेटे से कहती है कि तुम दिन रात मेहनत करके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो ताकि आगे जाकर तुम कुछ बन सको और हमारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होने लगे, ताकि आगे चलकर मेरी तरह आपको मजदूरी ना करना पड़े। किरण के जो पति होते हैं वो एक बीमारी के चलते काफ़ी समय पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। किरण अभी एक किराए के मकान में रहती है। जो उसका खुद का मकान था वो तो उसने अपने जैसे उसके पति बीमार रहा करते थे, अपने पति की बीमारी का इलाज करवाने के लिए वो मकान उसने बेच दिया था और जितना भी पैसा आया था वो सब अपने पति की बीमारी में लगा दिया था। तो उस किरण का जो समय है बहुत अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था। वो अपने काम पर जाया करती है, लेकिन जहाँ किरण काम पर जाया करती है उसका जो ठेकेदार होता है वो बहुत अच्छा होता है। वो अपनी लेबर के बारे में बहुत अच्छा सोचता है और जो उनकी पगार होती है वो ठीक समय पर और पूरी पगार अपनी लेबर को दे दिया करता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो अचानक से एक दिन जो किरण का ठेकेदार है उसकी मौत हो जाती है। अब जितनी भी किरण और जो साथ में लेबर काम करने वाली होती है वो दूसरे ठेकेदार के पास काम करने लगते हैं। जो दूसरा नया ठेकेदार उनका होता है तो वो काफ़ी रूढ़िली, जो जिसको बोलने की तमीज़ नहीं होती है और जो काफ़ी अपने बारे में ज़्यादा सोचता है और जो मन करे वो कुछ कह दिया करता है। तो पूरी लेबर जो अपनी जो मेहनत और ईमानदारी से काम किया करती है, जो उनका ठेकेदार होता है अपनी लेबर को पूरी पगार भी नहीं देता है और वो उनकी पगार में से कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है। लेकिन इस बात को किरण को बहुत बुरा लगता है, तो वो मन ही मन सोचने लगती है कि ऐसे तो नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमारी जो ये डेली की जो पगार होती है इसमें भी अपना हमारे घर का खर्चा नहीं चल पाता है, तो और इसमें से ये जो ठेकेदार है ये पगार इसमें से भी हमारी रोक लिया करता है। तो एक दिन जैसे किरण बर्दाश्त नहीं करती है तो वो एक दिन ठेकेदार से पूछ बैठती है कि साहब, मेरा बेटा 12वीं क्लास में पढ़ता है और उसकी पूरी फीस भी मुझे देनी पड़ती है और मेरे जो घर का खर्चा है वो भी मुझे चलाना पड़ता है, तो हमें आप पूरी जो पगार है वो दे दिया करें, इसमें से आप जो हमारे पैसे हैं ना रोका करें।
तो ठेकेदार किरण से कहता है कि तुम अच्छी तरह से काम किया करो, तो मैं मुझे कौन सा शौक लगा है जो तुम्हारी पगार में से मैं कुछ पैसे काटूंगा, जैसे तुम काम करोगे ऐसे तुम्हें पैसा मिलेगा। लेकिन किरण ठेकेदार से कहती है, मैं अपना जो मेरी जो मेहनत है मैं अपना ईमानदारी से करती हूँ, कौन सा मैं अपनी ईमानदारी मैं अपने काम में ढील बरतती हूँ और मैं एक्स्ट्रा काम भी कर दिया करती हूँ। लेकिन इसके बाद जैसे किरण ने ही ये बात ठेकेदार को कही, इसके बाद तो ठेकेदार किरण को पहली में से भी अब आधी पगार किरण को दे दिया करता है। लेकिन किरण एक दिन अपने जो साथ में जो लेबर होती है उससे सभी को इकट्ठा करती है और उस बात को ठेकेदार तक नहीं जाने देती है, क्योंकि ठेकेदार को इस बात का बहुत बुरा लगता है। तो किरण सभी अपनी जो साथी जो लेबर होती है सभी से कहती है कि ठेकेदार हमें अपनी पूरी पगार नहीं देता है, तो इसमें से भी हमारे पैसे रोक लेता है और इस पगार से भी हमारे जो घर का खर्चा वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। तो ये बात तो हमें सबको मिलकर उठानी चाहिए, ताकि जो ठेकेदार है हमारी पगार का पूरा पैसा हमें दे दे। तो जो कुछ लेबर होती है वो किरण का साथ नहीं देती, कि उनकी एक मजबूरी थी, उनको कहीं दूसरी जगह काम नहीं मिल पा रहा था। तो यदि उनको दूसरी जगह काम नहीं मिलेगा और यहाँ से भी ठेकेदार काम से निकाल देगा तो उनका परिवार है, उनके परिवार को भूख और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लेबर किरण का साथ देती है और किरण के साथ चल पड़ती है ठेकेदार के ऑफिस में। तो जैसे ही वो सब मिलकर ठेकेदार के ऑफिस में पहुंचते हैं तो किरण इस बात को ठेकेदार के सामने रखती है कि साहब हमारे पगार का पूरा पैसा हमें दे दीजिए, ताकि हम अपने घर का जो खर्चा है वो अच्छी तरह कर सकें। तो जैसे ही किरण की बात को ठेकेदार सुनता है तो एकदम आग बबूला हो जाता है और किरण को बुरी तरह फटकार लगाता है और काम से निकल जाने की धमकी देता है। जैसे ही किरण को काम से निकलने की धमकी मिलती है और जो उसके साथी जो लेबर होते हैं उसके पास में खड़े होते हैं वो पीछे हट जाते हैं कि यदि ये हमें काम से निकाल देगा तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे परिवार को भूख और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो अब किरण अकेली पड़ जाती है। अब जैसे किरण अकेली पड़ जाती है तो ठेकेदार को अब लड़ाई करने का और उससे बहस करने का अच्छा मौका मिल जाता है। तो ठेकेदार किरण को धमकाते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ फ्री के जो पगार है वो लेना चाहती हो, सारा दिन तुम ठल मारती हो, काम अच्छी तरह नहीं कर पाती हो, तुम्हें फ्री का पैसा चाहिए, मेहनत तो तुम करना नहीं चाहती हो। वो इसी तरीके से किरण को धमकाने लगते हैं। तो किरण फिर कहती है कि मैं अपना काम बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करती हूँ, मैं तो एक्स्ट्रा काम जो शाम के टाइम जो ओवर टाइम होता वो भी कर देती हूँ, उसका पगार तुम हमें कभी नहीं देते हो। फिर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं हम जो ठल मारते हैं और आप हमारा जो पगार का जो पैसा है वो हमें दे दीजिए। तो ठेकेदार फिर दोबारा से किरण को धमकाते हुए कहता है, यदि तुम्हें काम करना है तो करो, वरना तुम अपने घर जा सकती हो, तुम्हारे काम करने तुम्हारी हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं। वो इस तरीके से उसे धमका देता है। तो किरण ठेकेदार से कहती है कि ठीक है, मेरा जो बकाया का जो पैसा है तुमने रोक रखा है, जो मेरा हिसाब है उसे कर दीजिए तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। तो ठेकेदार कहता है, कौन सा पैसा, कौन सा हिसाब, तुम्हारा यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है, तुम एट ए टाइम इसी वक्त काम से निकल जाओ। तो ठेकेदार से किरण कहती है और एकदम उनकी छोटी छोटी बातें बड़ा रूप धारण कर लेती है और दोनों की ठेकेदार और किरण की तकड़ी बहस आपस में होने लगती है। तो किरण ठेकेदार से गुस्से में आकर कहती है कि भगवान सब कुछ देख रहा है, यदि तुम हमारी आत्माओं को सताओगे, हमारा हिसाब किताब पूरी तरह से हमारी मेहनत का जो पैसा है तुम हमें नहीं दोगे, तो भगवान बैठा ऊपर सब कुछ देख रहा है, तुम्हें भगवान इतनी बड़ी सजा देगा कि उसका कोई भी इलाज नहीं होगा। और कल मैं अपने बेटे के साथ यहाँ आती हूँ और तुम्हें मैं बताती हूँ कि तुम मेरा पैसा, मेरा हिसाब कैसे नहीं करते हो। तो एक जैसे ही किरण की बात ठेकेदार सुनता है तो एकदम पहले से थोड़ा मुस्कुराता है, फिर किरण के साथ सामने अकड़ कर खड़ा हो जाता है कि तुम्हें जो करना है कर लीजिए, और जो कौन सा तेरा बेटा कलेक्टर लगा हुआ जो मेरा काम बंद करवा देगा या मैं तुम्हारे घर से खाता हूँ, मेरा जो बिगाड़ना है तुम बिगाड़ लीजिए और यहाँ से एट ए टाइम इसी वक्त मेरे काम से निकल जाओ। लेकिन जैसे ही किरण उसकी फुटकार को सुनती है, उसकी बेइज्जती को सहन नहीं कर पाती है और वो आती है और रोती हुई अपने घर आती है।
लेकिन जैसे ही वो शाम को अपने घर आती है, उसका बेटा 12वीं क्लास में पढ़ता है, तो वो उसका बेटा अपनी माँ के फेस को पढ़ लेता है, क्योंकि ऐसा फेस उसने अभी तक अपनी माँ का नहीं देखा कि जब उसकी माँ कभी कभार बीमार हो जाया करती थी तो फिर भी वो काफ़ी हिम्मत रखा करती थी, दवाई देकर वो ठीक हो जाया करती थी। इतनी ऐसी हालत उसकी माँ की कभी नहीं हुई थी। तो वो अपनी माँ से पूछ बैठता है कि माँ, आपकी जो ये हालत है आज किस तरह की हो गई है, तो तुम एकदम उदास, तुम्हारा फेस उतरा हुआ और तुम पूरी तरह से थकी थकी लग रही हो। सुबह तो तुम अच्छी भली काम पर गई थी, ऐसा क्या हो गया है? पहले तो उसकी माँ अपने बेटे से कुछ नहीं बताती है और इधर किधर की बातों में उलझा देती है। तो जब उसका बेटा काफ़ी जिद करता है तो वो अपने बेटे की जिद के आगे उसको झुकना पड़ता है और पूरी तरह विस्तार में अपने बेटे को बताने लगती है। और जैसे ही वो अपनी हकीकत बताने लगती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो अपने बेटे से कहती है कि आज जहाँ पर मैं काम करती हूँ उस ठेकेदार के पास मैं काम किया करती हूँ, उसने मुझे काम से निकाल दिया और मैंने अपना हिसाब मांगा तो उसने मेरी काफ़ी बेइज्जती की और उसने कहा है, कौन सा तेरा बेटा कलेक्टर है जो तुम मेरा काम बंद करवा देगी या मैं तेरे घर से खाता हूँ। उसने मुझे काफ़ी अच्छा बुरा भला बोला है। तो अपनी माँ की बात सुनकर जो लड़का होता है वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और तिल मिलाता है और अपनी माँ से कहता, चलो मेरे साथ, मैं चलकर देखता हूँ उस ठेकेदार की इतनी हिम्मत जो तुम्हारी बेइज्जती करे और तुम्हारा पैसा ना दे। मैं चलकर देखता हूँ वो तुम्हारा जो हिसाब है कैसे नहीं करता, तुम्हारा पैसा तुम्हें नहीं देता है। लेकिन जो उसकी माँ है वो अपने बेटे को रोक लेती है और कहती है कि वो ठेकेदार कुछ भी कर सकता है, यदि वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और जो उसने ताना मारा है आज मुझे, तुम्हें उस ताने पर खरा उतरना है। वो जब तुम कलेक्टर बन जाओगे तब हम उसके सामने चलेंगे, फिर पूछेंगे, फिर हम अपने हिसाब किताब और अपनी बेइज्जती का बदला फिर बाद में लेंगे। लेकिन किरण का बेटा अपनी माँ की बात को सुनकर एकदम शांत हो जाता है और अपनी माँ से उस ठेकेदार का एड्रेस पूछता है और उसका मोबाइल नंबर और नाम पूछता है। तो वो एक डायरी उठा कर लाता है, उस डायरी में उसका नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस, उसके बारे में पूरी जानकारी उस डायरी में लिख कर रख देता है। तो किरण अपने बेटे से पूछती है कि ये तुम डायरी में क्या लिख रहे हो और क्या लिख कर तुम रख रहे हो। तो वो बेटा कहता है कि माँ, कलेक्टर बनने में मुझे कुछ सालों का टाइम लगेगा, कम से कम मुझे 6-7 साल ज़रूर लग जाएंगे। तब तक यदि मेरे दिमाग से उसका जो एड्रेस है, मोबाइल नंबर है वो निकल गया तो इसीलिए मैं इसमें लिख कर रख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे। जैसे जैसे समय बीतता है, अब किरण का जो बेटा है वो अपनी 12वीं की पढ़ाई को पास कर लेता है, जो उसकी स्कूल की जो एजुकेशन है उसको पास कर लेता है और वो 12वीं के क्लास को अच्छे नंबरों से पास कर लेता है। अब किरण का बेटा अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए ग्रेजुएशन में वो कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ सरकारी नौकरी की भी तैयारी करनी शुरू कर देता है और वो दिन रात काफ़ी मेहनत करता है। और उसकी माँ अपने बेटे का हौसला बढ़ाती है, अच्छे अच्छे उसको संस्कार देती है और अपने बेटे की पढ़ाई पर पूरा पूरा वो ध्यान देती है। जैसे जैसे समय बीता और समय के साथ साथ किरण के बेटे की ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो भी अच्छे नंबरों से पास होता है। अब उसे यूपीएससी का टेस्ट देना है और टेस्ट के लिए उसे कोचिंग लेनी है और कोचिंग के लिए उसे दिल्ली जाना है। तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे जो यूपीएससी का टेस्ट देना है उसके लिए मुझे दिल्ली जाना है और दिल्ली जाकर जैसे मुझे कोचिंग लेनी है उसमें काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ पैसे तो मैं वहाँ छोटा मोटा काम ढूंढ लूँगा, कुछ पैसे मैं कहीं से जुगाड़ बना लूँगा और कुछ तुम मेरी मदद कर देना। लेकिन तुम्हें थोड़ी सी पैसे की मेरी मदद करनी होगी और लेकिन कलेक्टर बनने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो उसकी माँ कहती है, तुम पैसे की चिंता मत करो, तुम अपनी पढ़ाई पर पूरा पूरा फोकस रखो, तुम कलेक्टर बनने में पूरा तुम अपने कलेक्टर बनने की फोकस रखो। तो दोनों माँ बेटा अपने काम पर जुट जाते हैं क्योंकि उनको ठेकेदार से बदला लेना है। वो उसको किरण का बेटा अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखता है और जैसे ही किरण अपने बेटे को दिल्ली भेजने की तैयारी करती है तो वो कुछ पैसे अपने पड़ोसी से उधार ले लेती है और अपने बेटे को दिल्ली जाने के लिए दे देती है। तो दिल्ली जाकर जो किरण का बेटा है कुछ छोटा मोटा काम ढूंढ लेता है और वो कुछ पैसा वहाँ से अपना
खर्चे के लिए निकाल लेता है और अपने से जैसे समय बीतता है और समय के साथ साथ किरण के बेटे को कोचिंग लेते हुए 1 साल हो जाता है और उसकी जो पढ़ाई है, जो मेहनत है, वो रंग लाती है और किरण का बेटा अपने पेपर को यूपीएससी का टेस्ट क्लियर कर लेता है और वो एक कलेक्टर बन जाता है। जैसे वो इस खबर को अपनी मम्मी तक पहुंचाता है तो उसकी मम्मी फूली नहीं समाती है और उसकी मम्मी फूट फूट कर रोने लगती है और बड़ी खुश होती है कि मेरा बेटा आज कलेक्टर बन गया। मेरी जो ज़िंदगी की जो मेहनत है, जो मेरी ज़िंदगी की सफलता की जो पूंजी है, वो आज मेरी जो मनोकामना है वो पूरी हो गई है। वो काफ़ी अच्छे अच्छे विचार अपने मन में सोचने लगती है। तो जैसे ही अपने जो पढ़ाई और जो उसका रिजल्ट आ जाता है, वो अपना रिजल्ट लेकर शाम के समय अपने घर के लिए चल देता है और सुबह को वो अपने गांव पहुंचता है। और जैसे अपने गांव पहुंचता है तो उसकी मम्मी अपने बेटे से 1 साल के बाद मिलती है और उसका बेटा कलेक्टर बनकर अपने गांव में पहुंचा है। तो वो फूली नहीं समाती है और अपने बेटे को गले से लगा लेती है और काफ़ी खुश होती है और फूट फूट कर रोने लगती है। किरण के बेटे का स्वागत गांव में बहुत अच्छी तरीके से फूल माला और ढोल बाजों के साथ किया जाता है। लेकिन अब जैसे ही किरण का बेटा अपनी माँ से कहता कि माँ चलो हम ठेकेदार के पास चलते हैं और उसको बताते हैं कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है, तो हम उसके पास चलते हैं। तो उसकी माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटे तुम तो कहा करते थे जब मैं बड़ा अफसर बन जाऊंगा मेरे पास एक सरकारी गाड़ी होगी लाल बत्ती वाली, मेरे पास सरकारी क्वार्टर होगा और एक मेरे पास जो सुरक्षा गार्ड भी होगा। तो उसका बेटा अपनी माँ को समझाते हुए कहता है कि माँ ये सब कुछ मुझे, अभी मेरी 2 साल की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद मुझे ये सब कुछ मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। तो उसकी माँ कहती है तो हम भी ठेकेदार के पास तभी चलेंगे जब आपके पास सब तरह की सुविधा होगी, लाल बत्ती वाली गाड़ी भी होगी और सुरक्षा गार्ड भी होगा और हमारे पास सरकारी रहने के लिए सरकारी क्वार्टर भी होगा। वो तो अपनी माँ की बात वो लड़का मान लेता है। तो वो लड़का अपनी माँ से कहता कि माँ तुम्हें मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई तुम्हें अब टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारा बेटा एक बहुत बड़ा अफसर बन गया है, अब तुम खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करना। तो उसकी माँ अपने बेटे की बात को सुनकर बड़ी खुश होती है। तो अपने बेटे का फिर हौसला बनाती है कि तुम ट्रेनिंग करने के बाद अपना जो सब सरकारी जो सामान है उसको लेकर आना, उसके बाद हम ठेकेदार से बदला लेने के लिए चलेंगे। तो वो जैसे ही कुछ दिन समय बिताने के बाद अपनी ट्रेनिंग के लिए जाता है और जैसे जैसे समय बीता, समय के साथ साथ किरण के बेटे की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और वो ट्रेनिंग करने के बाद जैसे ही घर आता है उसके पास में सरकारी लाल बत्ती वाली गाड़ी भी थी, उसके पास एक सुरक्षा गार्ड भी था और एक ड्राइवर भी था और एक उसको रहने के लिए सरकारी क्वार्टर भी मिल गया था। और जैसे ही पूरी तरह से उसको सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं मिल जाती हैं तो उसकी माँ बड़ी ही खुश होती है और दोबारा से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी माँ का कोई खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता। तो जैसे ही किरण अपने बेटे के साथ उस सरकारी गाड़ी में बैठने के लिए चलती है तभी उसका लड़का अंदर से वो डायरी उठा कर लाता है, जिस डायरी में उस ठेकेदार का एड्रेस, मोबाइल नंबर और पूरी तरह एड्रेस लिखा हुआ होता है। लड़का अंदर से डायरी निकाल कर लाता है और अपनी गाड़ी में रख लेता है। तो दोनों माँ बेटा अपनी गाड़ी में बैठकर और पीछे उनका जो सुरक्षा गार्ड होता है वो बैठा होता है और वो ठेकेदार के एड्रेस पर चले जाते हैं। जैसे ही ठेकेदार के एड्रेस पर वो लड़का ले जाकर गाड़ी खड़ी करता है तो सबसे पहले तो उसकी माँ गाड़ी में से उतरती है, उसके बाद वो लड़का अपने सुरक्षा गार्ड के साथ उतरता है। जैसे ही उस एड्रेस पर उसकी माँ जाकर उस गेट को बजाती है, उसमें से अंदर से एक महिला गेट खोलती है। तो वो महिला उससे पूछती है कि तुम्हें किससे मिलना है और यहाँ तुम किस काम के लिए आई हो। तो किरण उस महिला से कहती है कि मुझे ठेकेदार से मिलना है। तो वो जो गेट खोलने वाली जो महिला होती है तो वो उधर एक बेकार सा जो कमरा है उस कमरे की तरफ इशारा करते हुए वो महिला कहती है कि उसमें वो ठेकेदार लेटा पड़ा है, आप वहाँ जाकर उससे मिल सकते हैं।
किरण उस कमरे की तरफ जैसे ही जाती है, लेकिन उस कमरे की हालत बिल्कुल ही बद से बदतर हुई पड़ी थी और बिल्कुल वो कमरा एकांत में होता है। जैसे ही किरण उस कमरे के गेट को बजाती है, थोड़ा सा वो कमरा गेट खुल जाता है और जैसे वो कमरा खुलता है तो अंदर का नज़ारा वो क्या देखती है कि कमरे के अंदर एक चारपाई पड़ी है। उस चारपाई पर एक व्यक्ति लेटा हुआ इस तरीके से दिखाई दे रहा था कि ये काफ़ी दिनों से बीमार है। जैसे ही किरण उस व्यक्ति को देखती है तो काफ़ी हैरान और चकित रह जाती है कि उस चारपाई पर जो ठेकेदार लेटा हुआ है, तो वो उससे पूछ बैठती है कि ठेकेदार साहब, आपकी ये जो हालत है किस कारण से हो गई है। तो जैसे ही ठेकेदार उस महिला की आवाज़ सुनता है तो उससे पूछ बैठता है, तुम कौन और यहाँ क्या कर रही हो। तो तभी वो महिला उस ठेकेदार से कहती है कि मैं वही महिला हूँ, मेरा नाम किरण है, मैं तुम्हारी साइड पर काम किया करती थी और तुमने मुझे अपने काम से निकाल दिया था और मुझे पूरी तरह से मेरा हिसाब किताब भी नहीं किया था और तुम्हारी और मेरी आपस में लड़ाई हो गई थी और तुमने एक ताना मुझे मारा था, कौन सा तेरा जो बेटा है वो कलेक्टर है या मेरा तुम क्या बिगाड़ सकती हो, जो करना है तुम्हें कर लीजिए। अब देख लीजिए मेरा बेटा कलेक्टर भी बन गया है और इसके पास एक सरकारी गाड़ी भी है और जो तेरे सामने खड़ा है। लेकिन ये सभी बात सुनकर ठेकेदार बड़ा ही मायूस और बड़ा ही, उसकी जो हालत है वो तो बेकार हुई पड़ी थी। वो जैसे खाट का सहारा लेकर धीरे धीरे खाट पर खड़ा होकर बैठ जाता है और वो किरण से कहने लगता है कि बहन, मुझे इतना ये सब नहीं पता था कि मैं गरीबों की आत्मा को सता के गरीबों का पैसा मार कर भगवान मुझे इतनी बड़ी सजा दे देगा। मैं इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था और मेरी हालत ये तुम देख ही रही हो कि भगवान ने मुझे ये बीमारी लगाकर, इतनी बड़ी बीमारी देकर मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। इस बीमारी के कारण मेरे बेटे बहू ने मुझे यहाँ अकेला फेंक दिया है और मैं यहाँ अकेला लेटा रहता हूँ और भगवान से बस अब मैं यही दुआ करता हूँ कि भगवान अब मुझे तू अपने पास बुला ले। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ही परेशान हो गया हूँ। अब भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी है तो मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि मैंने गरीबों का कितना दिल दुखाया है। मैंने गरीबों का जो कितना पैसा अपने पास रख लिया है, उनका दिल दुखाकर मैंने उनका काफ़ी दिल दुखाया है। जैसे किरण ठेकेदार के पछतावे को सुनती है, उसको अपने किए पर काफ़ी वो शर्मिंदा है, काफ़ी उसको पछतावा है कि उसकी जो हालत है, भगवान ने उसको इतनी बड़ी सजा दे रखी है, वो कुछ बोलने करने और उठने की बिल्कुल हालत में नहीं है और उसको इतनी बड़ी बीमारी ने घेर रखा है। तो किरण ठेकेदार की हालत को देखकर उस पर काफ़ी उसको रहम आ जाता है, तरस आ जाता है। तो अपने बेटे से कहने लगती है, उसका बेटा दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहता है, तो वो अपने बेटे से कहती है, हम इसको क्या सजा दें, इसको तो भगवान ने इतनी बड़ी सजा, इसके कर्मों की जो सजा भगवान ने इसको दे दी है, हम इसको क्या सजा देंगे अब। तो जैसे ही उस किरण का जो बेटा है, फिर वो भी अपनी मम्मी से कहने लगता है, हाँ मम्मी, भगवान ने इसके कर्मों की सजा इसको दे दी, अब हम इसको क्या सजा दे सकते हैं। ये अब खुद ही ये खाट में अभी इतनी बड़ी बीमारी ने इसको घेर लिया है। तो फिर उसके बाद किरण ठेकेदार से कहती है कि तेरे बेटे बहू को तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तुम्हें ज़रूर हम कह सकते हैं कि यदि तुम्हें आगे ज़िंदगी में हमसे किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप हमें बेझिझक होकर कह देना, तो मेरा बेटा आपको बिल्कुल भी इनकार नहीं करेगा। इतना कहने के बाद किरण जो कमरे के बाहर आने लगती है और जैसे ही वो गेट से बाहर आती है तो उसके मन में एक बात फिर दोबारा से आ जाती है। वो एक बात सोचने पर मजबूर हो जाती है और फिर दोबारा से ठेकेदार के पास अंदर जाती है और ठेकेदार से वो कहती है कि ठेकेदार साहब, जो भी तुमने उस वक़्त मेरे साथ किया था बहुत अच्छा किया था, मैं तुम्हारी मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि यदि तुम उस वक़्त मुझे ताना ना मारते, मेरी और आपकी लड़ाई नहीं होती, तो आज मेरा जो बेटा है इतनी मेहनत करने नहीं करता और ये एक बहुत बड़े कलेक्टर नहीं बनता, एक इतने बड़े ओहदे पर नहीं पहुँचता। ये सब तुम्हारी मेहरबानी है, मैं तुम्हारा बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ। इतना ही किरण गेट अंदर से बाहर की तरफ आती है तो ठेकेदार किरण के पैर पकड़कर माफ़ी मांगता है और किरण से कहता
कहता है कि बहन मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरी करने का जो फल है मुझे भगवान ने दे दिया है, लेकिन तुम भी मुझे माफ़ कर दो। तो किरण एकदम से ठेकेदार के हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं अब तुम्हें क्या माफ़ करूँगी, मैंने तो तुम्हें देखते ही माफ़ कर दिया था, भगवान ने तुम्हारे कर्मों की जो सज़ा है तुम्हें दे दी है, अब मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तो जो किरण का जो बेटा है वो भी कहता है ठीक है हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुम अपनी ज़िंदगी को अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करो। किरण अपने बेटे के साथ गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ आ जाती है। तो किरण जैसे ही रास्ते में आ रही थी तो अपने बेटे से कहती है कि जो ठेकेदार ने किया सो किया, उसकी कर्मों की सजा उसको मिल गई है, लेकिन तुम एक इंसानियत के नाते ठेकेदार अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं, तुम उसका इलाज करवा दो और ताकि ये जो ठीक होकर अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करने लगे। तो किरण का जो लड़का है वो अपनी माँ की बात को मान लेता है और अपनी कहता है कि ठीक है। सबसे पहले तो जो किरण का बेटा है परचूने की दुकान पर जाता है और वो एक छोटे टेम्पो को अपने घर का जो सामान है उसमें भरवाता है और अपने सरकारी क्वार्टर में अपने सामान के साथ और अपनी माँ के साथ पहुंचता है। और अपने जो सरकारी क्वार्टर में पहुंचने के बाद उसकी माँ अपने घर की देखरेख करती है और जो किरण का जो बेटा है वो अपनी ड्यूटी पर रहकर अपनी ड्यूटी को बहुत ही ईमानदारी से निभाता है और फिर वो ठेकेदार के बीमारी का इलाज भी करवा देता है। अब ठेकेदार भी अपनी बीमारी से स्वस्थ हो जाते हैं और अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने लगते हैं। और जो उस लड़के की जो मम्मी होती है, जो किरण होती है, वो अपने बेटे के साथ सरकारी क्वार्टर में रहती है। अब वो कोई मजदूरी नहीं करती है और ना ही उसे किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जो उसका बेटा है एक वो शहर का जो कलेक्टर है और बड़े ओहदे पर वो अफसर है। तो दोनों माँ बेटा अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं और दोनों माँ बेटा अपने सरकारी क्वार्टर में रहकर अपना जो जीवन है खुशी खुशी व्यतीत करते हैं और बड़ी खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों ये कहानी थी उस किरण के बेटे की और किरण की। आप क्या कहना चाहोगे ठेकेदार के बारे में और क्या कहना चाहोगे उस कलेक्टर के बारे में और क्या कहना चाहोगे किरण के बारे में, जिसने इतनी कड़ी इतनी मेहनत करके और ठेकेदार की जो जिल्लतों को सहते हुए और मेहनत करते हुए अपने बेटे की पढ़ाई में पूरा पूरा सपोर्ट करा, उसको अपने पाँव पर खड़ा करा जबकि उसकी इतनी औकात नहीं थी। और एक बोल उसको वो भी लग जाता है जो ठेकेदार ने उसको ताना मारा था कि कौन सा तेरा बेटा कलेक्टर है, उसने अपने बेटे को कलेक्टर बनकर दिखाया और अपने बेटे की पूरी पूरी सपोर्ट करी। दोस्तों ऐसी माँ भी सबको दे भगवान और ऐसा बेटा भी सबको दे जिसने दिन रात मेहनत करके अपनी माँ का बदला लेने के लिए वो एक कलेक्टर बना। भगवान ऐसे बेटा सबको दे और ऐसी माँ भी जो पूरा, माँ तो खैर माँ होती है, माँ तो अपने बच्चों की पूरी पूरी सपोर्ट करती है। दोस्तों यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं कि कहानी हमको कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। और फिर मिलते हैं दूसरे किसी और टॉपिक के साथ और वीडियो के साथ। चलते रहिए और फिर सभी को हैप्पी दीपावली और हैप्पी गोवर्धन और हैप्पी भैया दूज और खुशी खुशी मिठाई खाएं और पटाखे चलाएं और दीपावली अच्छे से मनाएं। सभी को हैप्पी दीपावली। और आज तो छोटी दीपावली है, मनाते रहें और मिठाई खाते रहें और दिए जलाते रहें और घर भगवान सभी के घर में ढेर सारी खुशियाँ आती रहें।